अब बात ज्ञानवापी की। ज्ञानवापी मस्जिद के वजू खाने का नया वीडियो सामने आया है। इसी वजू खाने में शिवलिंग मिलने का दावा किया गया है। कोर्ट के आदेश के बाद शिवलिंग वाली जगह को सील भी किया गया है। बिल्कुल, तो एक नया वीडियो सामने आया है। वजू खाने का ये वीडियो है जहां शिवलिंग होने का दावा किया गया है। ये वीडियो आप साफ देख सकते हैं, जिसमें अब ये कहा जा रहा है कि ये शिवलिंग है। अब इसको लेकर विवाद है कि ये शिवलिंग है या फव्वारा है, क्योंकि जो दूसरा पक्ष है वो इस बात पर एतराज़ कर रहा है। उनका कहना है कि ये फव्वारा है। तो ये नया वीडियो है वजू खाने के अंदर का। आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से इस वीडियो में ये वो जगह है जिसके लिए दावा किया जा रहा है कि ये शिवलिंग है। पंकज, आपको ध्यान होगा इससे पिछला जो वीडियो आया था उस वक्त अंदर सफाई करते हुए कर्मचारी हमें या कुछ लोग दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब इस वजू खाने को सील कर दिया गया है क्योंकि ये याचिका डाली गई थी कि इसका संरक्षण किया जाए, इसे कस्टडी दी जाए और किसी तरीके की यहाँ पर छेड़छाड़ ना हो। और इसकी सीलिंग का मतलब ये है कि अब यहाँ पर वजू करने के लिए तो कम से कम लोग नहीं आ सकते। बिल्कुल, और इसके पास की जो दीवार है पश्चिमी तरफ, उसको हटाने की भी याचिका जो है डाली गई, जिस पर सुनवाई होनी थी, लेकिन आज चूंकि ये सुनवाई नहीं होगी और ये वो नया वीडियो सामने आया है वजू खाने का, जिसमें कि ये दावा किया जा रहा है कि ये आप अंदर तस्वीरों में देख रहे हैं जाल के अंदर वो शिवलिंग है, ये दावा किया जा रहा है। हालांकि इसे फव्वारा दूसरा पक्ष बता रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर और एक ताज़ा तस्वीर हम आपके सामने रख रहे हैं। ये वजू खाने का एक नया वीडियो है और इस वीडियो को आप देख रहे हैं और ये जो अंदर आप एक कुआं नुमा देख रहे हैं, या आप ये कहें कि तालाब के बीचों बीच एक ढांचा ऐसा है जिसे हिंदू पक्ष ये कहता है कि ये बाबा है, यानी वो इसे शिवलिंग करार दे रहे हैं, ये उनका दावा है। वहीं मुस्लिम पक्ष ये कहता है कि ये तो हमारा आर्किटेक्चर है, उस दौर का बना हुआ ये एक फव्वारा है जो अब इस्तेमाल में नहीं लिया जा रहा था। और सारी लड़ाई इसी बात पर टिकी हुई है और इसलिए 2 याचिकाएं और डाली गई थी और उस याचिका में कहा गया था कि आप पहले तो इस शिवलिंग का पूरा नाप जोख करें और इसकी दूरी नंदी से कितनी है इसकी भी आप नापी करें, तो इससे ये बात और स्पष्ट हो जाएगी कि ये शिवलिंग है या नहीं है। बिल्कुल, और ये जो नंदी का मुख है वो भी इस शिवलिंग की तरफ है, हिंदू पक्ष का ये कहना है। और हालांकि मुस्लिम पक्ष, जैसे कि हम आपको बता रहे हैं, उनका ये दावा है कि ये शिवलिंग नहीं है बल्कि एक फव्वारा है। अब इस पूरे जो प्रीमाइसिस है इसको सील किया गया है। ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये पुराना वीडियो है जिसमें कि ये नज़र आ रहा है, ये शिवलिंग की तरह कुछ चीज़ नज़र आ रही है जिसको हिंदू पक्ष का कहना है कि शिवलिंग है। और ये आप देखिए दूसरा वीडियो सामने आया है, ये पूरे जाल के अंदर ये जगह है, ये पूरा एरिया को घेरा गया है, बीच में तालाब नज़र आ रहा है, वो गोलाकार जो जगह है उसके लिए कहा जा रहा है कि ये शिवलिंग है। ये आप देखिए गोला पुराने वीडियो में नज़र आ रहा है, उसके अंदर शिवलिंग नुमा एक चीज़ नज़र आ रही है। लेकिन अब यहाँ जो मुस्लिम पक्ष है वो वजू नहीं कर पाएंगे। पवन नारा हमारे सहयोगी हमारे साथ इस खबर पर लगातार बने हुए हैं। पवन, अब एक नया वीडियो आया है वजू खाने का और ये वो जगह है तालाब के बीचों बीच गोलाकार जगह जिसके लिए कहा जा रहा है कि वो शिवलिंग है। जी बिल्कुल, ये वीडियो पुराना वीडियो है। इसमें पीछे आप देख सकते हैं वीडियो की शुरुआत में जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का काम चल रहा है तो वो काम सब स्पष्ट दिखाई दे रहा है। रात को ये वीडियो रिकॉर्ड किया गया है और इस वजू खाने के ऊपर से कवर करके रखा गया है। इसमें वो गोलाकार दीवार भी दिखाई दे रही है जिसके बीच में बताया जा रहा है कि शिवलिंग है और इसी दीवार को हटाकर इस शिवलिंग के जाँच करने की मांग है। इतना ही नहीं, इस शिवलिंग के नीचे एक तहखाना है जिसका दरवाज़ा बंद किया गया है और हिंदू पक्ष का कहना है कि शिवलिंग के अवशेष उस नीचे तहखाने में भी हो सकते हैं, तो उस दरवाजे को खोलकर जांच करने की अनुमति दी जाए। इस तरह की बात देखी जा रही है। तो आपको ये समझना होगा कि किस तरीके से इस वीडियो के आने के बाद स्थितियां स्पष्ट हो रही हैं। आज अदालत में इसी मामले को लेकर जांच होनी है या कहें कि फैसला आना है कि क्या ये शिवलिंग के चारों ओर गोलाकार दीवार जो आपको दिखाई दे रही है इसको तोड़कर इस शिवलिंग की जांच करने की अनुमति अदालत देता है या नहीं।
तो ये दोनों तस्वीरें हम एक बार फिर दर्शकों को दिखा दें। वजू खाने का ये वीडियो जिसे सील कर दिया गया है। थोड़ी देर पहले हमने आपको असदुद्दीन ओवैसी का बयान जो सुनवाया था, वो असदुद्दीन ओवैसी ये कह रहे थे कि हमें थोड़ी सी निराशा जरूर हुई है कोर्ट के आदेश से। वो ये कह रहे थे कि जो हमारी प्रैक्टिस है, हमारी रिलीजियस प्रैक्टिस है, उसमें वजू भी शामिल है। अब वो वजू हम कहाँ करेंगे, वो इस बात को लेकर एक आपत्ति जाहिर कर रहे थे। लेकिन जाहिर है अगर वाकई में जो सुप्रीम कोर्ट का भी कहना है, अगर वाकई में ये शिवलिंग है जैसा कि दावा किया जा रहा है, तो इसका संरक्षण होना चाहिए, इसे सिक्योरिटी भी पूरी प्रदान की जानी चाहिए। और उन्होंने जो वाराणसी के लोअर कोर्ट का ऑर्डर था उसे जारी रखा। ये तस्वीरें उसी की गवाही दे रही हैं। इसे पूरी तरीके से अभी सील कर दिया गया है, सिक्योर कर दिया गया है। बिल्कुल, और नंदी भी तस्वीरों में नजर आ रहा है। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, जाल है, जाल के अंदर एक तालाब नजर आ रहा है और फिर गोलाकार एक सफेद रंग का जो आपको एरिया नजर आ रहा है, उसके अंदर ये दावा किया जा रहा है कि शिवलिंग है, ये फव्वारा नहीं है। जबकि मुस्लिम पक्ष की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि ये शिवलिंग नहीं है बल्कि एक फव्वारा है। तस्वीरों में आप देखिए, रात के अंधेरे में ये वीडियो शूट किया गया है। ये अंदर की तस्वीरें आप देख रहे हैं और ये आप देखिए जाल है पहले, और उस जाल के पीछे तालाब नजर आ रहा है और फिर तालाब के बीचों बीच वो गोलाकार सफेद रंग का जो जगह है, उसके अंदर कहा जा रहा है कि ये शिवलिंग है। ज्ञानवापी केस में एक और बड़ी खबर आ रही है। मस्जिद की कानूनी लड़ाई में अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की एंट्री हो गई है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पूरे केस को टेक ओवर करने का फैसला लिया है। बोर्ड केस के लिए लीगल कमेटी एक बनाएगा और मुस्लिम पक्ष को कानूनी मदद भी देगा। ज्ञानवापी केस में एक और नया डेवलपमेंट, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो पहले से ही इस पूरे घटनाक्रम पर अपनी नजर बनाए हुए था, अब पूरी तरह से ये केस को वो टेक ओवर कर रहा है। आप ये जानते हैं कि अंजुमन इंतजामिया कमेटी जो है इस मामले को लड़ रही थी, देख रही थी, लेकिन अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस पूरे मामले को टेक ओवर कर रहा है और बोर्ड केस के लिए लीगल कमेटी भी बनाएगा। हमारे संवाददाता विशाल इस पर जुड़े हुए हैं, हम उनसे जानकारी लेंगे। लेकिन अब आप ये देखिए कि इस केस को मुस्लिम पक्ष अपनी तरफ से और स्ट्रांग बनाने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल, अब बाकायदा उसको कानूनी सलाह इसमें जो है वो उसके इनपुट्स डाले जाएंगे और मुस्लिम पक्ष जो है उसको कानूनी मदद देगा। और अब मुस्लिम पर्सनल, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एकदम फ्रंट में आकर जो है पूरी तरह से इस पूरे मामले को, ज्ञानवापी मामले को टेक ओवर कर लिया है। और बोर्ड जो है बाकायदा केस के लिए एक लीगल कमेटी, एक लीगल टीम बनाएगा जो कानूनी मशवरा देगी, सलाह देगी, ताकि इस पूरे मामले को किस तरह से पेश किया जाना है अब पूरी तरह से फ्रंट फुट पर आके खेलेगा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड। उन्होंने इस पूरे मामले को अब पूरी तरह से टेक ओवर कर लिया है और बाकायदा इसके लिए एक लीगल कमेटी, एक लीगल टीम भी बनाई जाएगी। तो विशाल हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर। विशाल, देखिए ये आज नहीं तो कल होना ही था। जिस तरीके से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से जब ये मामला न्यायालय में गया, तभी एक पूरा वक्तव्य उनका सामने आया था और अब वो इस पूरे मामले को टेक ओवर कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल मीनाक्षी, आपने सही कहा कि जिस तरीके से एक्सपेक्टेड था कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस पूरे मामले में जिस तरीके से अपना पक्ष रख रही थी, जिस तरीके से विरोध जता रही थी, उससे बिल्कुल एक्सपेक्टेड था कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस मामले में लीगली तौर पर सामने आएगा। और कल जूम मीटिंग के जरिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो सीनियर सदस्य हैं, सीनियर पदाधिकारी हैं, उन्होंने जूम मीटिंग की है और देश भर से उनके जो मुख्य मेंबरान हैं उन्होंने इसमें शामिल हुए हैं। और यह फैसला लिया गया है कि 2 से 3 दिन के अंदर लीगल कमेटी का गठन किया जाएगा और इस पूरे मामले को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपनी पर्सनल कैपेसिटी असदुद्दीन ओवैसी भी कह रहे थे कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को चैलेंज करना चाहिए, इस केस को अपने हाथ में लेना चाहिए और वही होता दिखाई भी दे रहा है। बहुत शुक्रिया विशाल पूरी जानकारी के लिए आपका। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।